माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में कुछ लोग जो सिखाते हैं, विशेषकर यूट्यूबर में आजकल बहुत कुछ कलीसिया को अटैक करने वाला कुछ शैतानी क्लासेस आते हैं। ये सिनडल वर्ष है, सबों के साथ चलने के लिए संत पापा ने आग्रह किया। केवल कैथोलिक कलीसिया एकजुट नहीं, बल्कि अन्य प्रोटेस्टेंट कलीसिया और अन्य जो रिलीजन के लोग हैं उनको भी साथ में लेकर के हमें स्वर्ग की यात्रा करना है। इसलिए हम लोगों ने बीते 3-4 क्लासेस प्रोटेस्टेंट कलीसिया द्वारा जो कैथोलिक कलीसिया के ऊपर आरोप लगा रहा है, वो उसका सत्य बात क्या है, इन चीजों पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं। मैं किसी प्रोटेस्टेंट कलीसिया का विरोध करते हुए ये नहीं कर रहे, मैं कौन होता हूं, लेकिन कुछ सत्य बात सबों को सीखना चाहिए। अज्ञानता के कारण, जैसे मैंने पहले क्लास में बोला था, वो सत्य जानने के लिए हो सकता है प्रभु अभी नहीं चाह रहा है, लेकिन वो शैतान के साथ मिलकर के ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि शिष्य लोग आकर के जो बोने वाले का दृष्टांत उसको समझाने के लिए जो बोला है, क्यों आप इस प्रकार कहानियों के द्वारा सिखाते हैं, तो प्रभु ने यही उत्तर दिया है, बाहर वालों को केवल ऐसा कहानी के द्वारा, और इन लोग जो गहराई में समझना चाहते हैं, शिष्य लोग जो कुछ सुना है उसका अर्थ आकर के बाद में मालूम करता था, उनको समझाता था। तो मेरा भी यही कोशिश है, जो गलत शिक्षाएं यूट्यूब में हो या अन्य लोग जो सिखा रहा है, उसका सही क्या है, सत्य क्या है, इसको बता करके देना। यदि आप समझना है तो समझ लीजिए, स्वीकार करना है स्वीकार के लिए, क्योंकि हमारी कलीसिया चाहते हैं जो गलत बता रहा है, सिखा रहा है, उनको समझाना है। जो सत्य क्या है उसको समझाना मेरा कर्तव्य है, इस कारण मैं ये क्लास ले रहा हूं। तो आज का जो क्लास है, कई जगहों पर कई बार मुझे सुनने के लिए मिला है, कई लोग मुझे डाल करके भी दिया है। हमारे इस YouTube चैनल के अंदर कई लोग हमारे कैथोलिक कलीसिया का विरोध करते हुए, किसी ऐसे भाई के नाम लेते हुए, ये भी कैथोलिक था, कैथोलिक कलीसिया से अभी जा करके अभी बाइबल का टीचर बना है, इनको सुनो बोल करके उनका लिंक वगैरह डाल करके दे रहा था। और उस भाई बेचारा जो कैथोलिक चर्च का सदस्य था, कैथोलिक चर्च से जाकर के जो लिख रहा है, कैथोलिक कलीसिया को कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया है। एक बार और बोलना चाहूंगा, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो रोम का सम्राट था, उन्होंने कैथोलिक कलीसिया की स्थापना किया है। इसके विषय में क्लास डालते हैं और शायद उनको सुनकर के हैं। इसके बाद अनेकों ऐसे प्रोटेस्टेंट भाई लोग हैं, उसी का पूंछ पकड़ करके सिखा रहा है। जो कैथोलिक की चर्चा आज जो है वो कॉन्स्टेंटाइन, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने स्थापित किया है। ये ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया नहीं है। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 क्लास इसके ऊपर मनन चिंतन किया, क्या ईसा मसीह ने किसी कलीसिया की स्थापना किया कि नहीं। हमें उत्तर मिला, हाँ स्थापित किया है। दूसरा, क्या पेतरुस को उसका उत्तराधिकारी बनाया था कि नहीं। हमें उत्तर मिला, हाँ ईसा मसीह ने पेतरुस को कलीसिया का मुखिया बनाया, और आज जितने भी संत पापा है वो उनका उत्तराधिकारी है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी मनन चिंतन किया।
आज इस कॉन्स्टेंटाइन का क्या नाम क्यों लेते हैं? इस कॉन्स्टेंटाइन, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने कलीसिया के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ना अच्छा है। हमें मालूम है, मैंने एक क्लास इससे पूर्व में भी डाला था, AD 64 में सम्राट नीरो के द्वारा हमारे कलीसिया के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ किया। रोमन साम्राज्य में सबसे पहले नरहत्या और ईसाइयों को पकड़ पकड़ करके मार डालना, खत्म करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को खत्म करने के लिए सबसे पहले सम्राट नीरो ने कार्य किया। हमें मालूम है रोम को जलाना और उसका दोष ईसाइयों पर डालना, इसके पीछे रोमी लोग ईसाइयों के ऊपर घृणा करना, यह सब षड्यंत्र सम्राट नीरो के द्वारा शुरू किया। और इसके बाद जितने भी सम्राट लोग आए, उनका भी मन में अनेकों, विशेषकर कम से कम 15 ऐसे सम्राट लोग हैं जो कलीसिया के ऊपर बहुत अत्याचार किया, कठोर रीति से क्रिश्चियन के ऊपर व्यवहार किया। उन्हें चाहे जंगली जानवर का भोजन बनाया हो, या उबलते हुए तेल के अंदर डाल दिया हो, या आग जलाया, किस किस प्रकार से उन्हें सता सकता था। सतावट देने वाले कम से कम 15 सम्राटों का नाम मेरे पास लिखा हुआ है, उनमें नहीं जा रहा है। सबसे द ग्रेट परसिक्यूशन कर करके एक समय है, वो है डायोक्लिशियन का समय। 303 से लेकर के 311 तक वो सम्राट था, सबसे खतरनाक। मैंने जो प्रकाशना ग्रंथ के इंट्रोडक्शन के अंदर बोला, प्रकाशना ग्रंथ जो ईसा मसीह का जो दर्शन, स्वर्गीय दर्शन संत योहन को मिला, कब? जब रोमन साम्राज्य के अंदर ईसाइयों के ऊपर अत्याचार चल रहा था। तो उस अत्याचार से तुम्हें छुटकारा मिलेगा, इसके द्वारा तुम्हें स्वर्ग मिल रहा है, तुम धैर्य बनो, ये बताने के लिए ईसा मसीह ने जो दर्शन दे करके जो योहन से प्रकाशना ग्रंथ को लिखवाया। मैं उस इतिहास को बताया था उस समय पर कितना अत्याचार कलीसिया में चल रहा था, इसलिए ही प्रकाशना ग्रंथ का रचना भी हुआ था। तो AD 64 में जो यंत्रणाएं शुरू हुआ वो AD 312 तक चलता रहा। 312 तक इस प्रकार के यंत्रणाएं रोम में, रोम की बात कर रहा हूं, रोमन साम्राज्य के अंदर कर रहा हूं, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर इनको आपत्ति है। तो इस पीरियड में ईसाई धर्म को खत्म करने का कार्य ही करते जा रहा था। और इसके कारण हम ये भी बोलेंगे सारे संसार में क्रिश्चियनिटी फैल गया। रोम को छोड़ करके अनेकों क्रिश्चियन अन्य जगहों पर गए, लेकिन वहां पर जाकर के सुसमाचार का प्रचार किया। प्रेरित लोग रोम छोड़ करके भागा, अन्य जगहों पर जाकर के सुसमाचार का प्रचार किया। तो इस प्रकार क्रिश्चियनिटी का फैलाव तो जरूर हुआ है, लेकिन अनेकों लोगों को अपना जीवन प्राण अर्पित करना पड़ा। अभी AD 312 के बाद क्या हुआ इसके विषय में, जैसे मैंने बोला है, सबसे खतरनाक समय ग्रेट परसिक्यूशन का समय बोला जाता है सम्राट डायोक्लिशियन के समय पर। वो है 303 से लेकर के 11 तक। उन्होंने रोमन साम्राज्य में मालूम है बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य है। उन्होंने क्या किया, 4 भागों में रोमन साम्राज्य को विभाजित कर ये मुख्य बनकर के रहा, लेकिन अन्य 3 छोटे छोटे सम्राटों को भी नियुक्त किया। उनमें एक था कॉन्स्टेंटाइन नंबर 1। ये जो कॉन्स्टेंटाइन जो सम्राट बोल रहे हैं, उनका पिता का विषय में, उनका मृत्यु 3006 में हुआ, 306 में, AD 306 में उनका जब मृत्यु हुआ, उनके जो गार्ड है, फौजी लोग हैं, उन्होंने उनका बेटा जो कॉन्स्टेंटाइन
सेकंड हम बोल सकते हैं या द ग्रेट बोल सकते हैं। सेकंड में यही आया कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट। इनको बेटे को वहां का सम्राट बनाए। छोटा सा एक इलाका है, लेकिन ये डायोक्लेशियन नहीं चाहता था। डायोक्लेशियन नहीं चाहता था कि ये सम्राट बने, इसलिए इन लोगों को रोमन साम्राज्य के अंदर ही लड़ना पड़ा। सिविल वार शुरू हुआ था। अपना लड़ करके अपना अस्तित्व को कायम रखना बहुत जरूरी था। तो डायोक्लेशियन के मृत्यु 311 में हुआ। इसके बाद रोमन साम्राज्य में थोड़ा और शांति आया और कॉन्स्टेंटाइन ने उस समय पर केवल पूर्वी एक रोमन प्रविश्या में वो सम्राट बनकर का था। वो पश्चिम साइड के जो सम्राट है उनके साथ मिलकर के जो क्रिश्चियन धर्म के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है उसको खत्म करने की आलोचना की। उसके पीछे भी एक कारण है। यदि हम पढ़ेंगे 312 में, एडी 312 में एक युद्ध छिड़ा था मिल्वियन ब्रिज। वो रोम के बाहर का जो ब्रिज है, उस मिल्वियन ब्रिज का जो बैटल है, उस बैटल के समय पर वो किसके साथ था? वो कॉन्स्टेंटाइन का ब्रदर इन लॉ मैक्सेंटियस के साथ लड़ाई था। अपने ही रिश्तेदार है, उनके साथ था। वो वेस्टर्न पार्ट रोम में वो राज कर रहा था, तो उनके साथ लड़ करके वो भी उस लड़ाई के समय पर, मैंने एक क्लास इससे पहले क्रूस रास्ते के विषय में, क्रूस के विषय में सितंबर 14 तारीख का जो क्लास वगैरह जो डाला था, उस समय पर मैंने क्रूस के इतिहास ये सब बोल करके दिया था। वहां पर भी कॉन्स्टेंटाइन के विषय में उनके एक दर्शन, ईश्वर किस प्रकार उनके जीवन में हस्तक्षेप किया, ईश्वर ने किस प्रकार इस कॉन्स्टेंटाइन को ख्रिस्तियों के उस गुलामी से, उस बंधक से छुड़ाने का कारण इन्हें बनाया, इसके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। वहां पर जब लड़ाई चल रहा था उस समय पर उनको आकाश में एक क्रूस का चिन्ह दिखाई दिया और वहां पर लिखा हुआ था इन दिस साइन कॉन्कर। इस साइन के साथ लड़ने के लिए और उसके द्वारा उसको विजय मिलने के विषय में उनको प्रेरणा मिला। और उसी रात को कहा जाता है उनको एक स्वप्न में भी ये दर्शन मिला, क्रूस उनका विजय का कारण बनेगा करके। उनका बायोग्राफर यूसेबियस ने ये सब बातें लिखा हुआ है। उनके ग्रंथ के अंदर हमें ये सब पढ़ने के लिए मिलता है। तो उस साइन को उनका आर्मी का पलटन का साइन बनाया। उनके जितने भी फ्लैग है और जो बैडजेस है उसमें सब क्रूस का चिन्ह को उन्होंने अंकित कर जब लड़ने के लिए गया, मैक्सेंटियस के साथ इनका विजय हुआ। इस कारण वो रोम का जो वेस्टर्न पार्ट का पूरा एम्परर भी बन गया इसके द्वारा, इस युद्ध के द्वारा। ये हस्तक्षेप ईश्वर ने उनके साथ किया और उनकी मां हेलन जो एक प्रभु का विश्वासिनी थी और इस कारण कॉन्स्टेंटाइन ने जो ईस्टर्न पार्ट का जो सम्राट है उनके साथ मिलकर के 313 में द एडिक्ट ऑफ मिलान की घोषणा के रूप में क्रिश्चियन धर्म को अन्य धर्मों के समान प्रार्थना करने का आजादी दिया। इसको एडिक्ट ऑफ मिलान कहते हैं, सन 313 का। इसके द्वारा क्रिस्तीय धर्म को अपना प्रार्थना करने, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने, उनका चर्च बनाने, ये सब का आजादी मिल गया। जो परसिक्यूशन, उनके ऊपर जो अत्याचार चल रहा था रोमन साम्राज्य में, उसकी समाप्ति इसके द्वारा किया गया। शायद इसलिए कई लोग बोलते हैं वो क्रिश्चियनिटी को
कैथोलिक कलीसिया की स्थापना की। पता नहीं किस लिए बोला है। उस समय पर केवल कैथोलिक कलीसिया ही था। उस समय पर केवल क्रिश्चियनिटी का मतलब है कैथोलिक्स, अन्य कोई गुट तो होता ही नहीं था। और जब ये सम्राट बना है, उनके सम्राट ये 337 तक सम्राट बने रहे। 337 में 56 साल की उम्र में इनका मृत्यु हुआ। तब तक 4 पोप नहीं बोल सकता, क्योंकि उस समय पर पोप एक पद नहीं था। वो बिशप ऑफ रोम कहते थे। बिशप ऑफ रोम, रोम का बिशप। रोम का बिशप अन्य बिशपों के मुखिया रहता था। जैसे 12 चेलों में पेत्रुस मुखिया था, उसी प्रकार रोम का बिशप संसार के अन्य जितने भी बिशप है उनका मुखिया माना जाता था। और पोप टाइटल उस समय पर नहीं दिया जाता। तो रोम में उनके शासनकाल में 4 बिशप ऑफ रोम रहा। सबसे पहला वाला मिल्तियादस, आज हम लोग संत पापा मिल्तियादस कहते हैं। वो 311 से 314 तक संत पापा था, पोप था। इसके बाद सेकंड उनके अधिकतर जो पीरियड के समय पर, शासनकाल के समय पर था, संत पापा सिल्वेस्टर। वो 314 से लेकर के 335 तक संत पापा बना रहा। इसके बाद 1 साल के लिए संत मार्क 336 में संत पापा था। उनके मृत्यु के बाद जूलियस पहला, वो 337 से लेकर के 52 तक संत पापा था। तो इस समय पर केवल बिशप ऑफ रोम कह करके उनको पुकारता था। आजकल के समान हम लोग ये नहीं सोचना इतना स्थान मान सम्मान और कम्युनिकेशन ये सब नहीं होता था। और इन 4 पापा, संत पापा कलीसिया का मुखिया था उस समय पर। ये कॉन्स्टेंटाइन नहीं था। कॉन्स्टेंटाइन केवल रोम का सम्राट था। अभी पूरा रोम का सम्राट कब बना है? 324 में। 324 तक वो पूरे रोम का सम्राट नहीं था, केवल एक प्रविश्या के एक भाग का वो सम्राट था। 324 होते होते अन्य सम्राटों को भी वो हरा करके पूरे रोमन साम्राज्य का वो सम्राट बना 324 में। इसके बाद हम लोगों को मालूम है कई कार्य इन्होंने किया है। ये प्रभु ईसा मसीह में विश्वास जरूर करता था, लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया था। बपतिस्मा उनके मृत्यु के तुरंत पहले लिया था। यह भी हमें जानने की जरूरत है। एरियनिज्म बोल करके एक पाषंडता शुरू हुआ था एरियनियस के द्वारा, बिशप एरियनियस के द्वारा। उस समय पर एक काउंसिल बुलाया था, निसिया काउंसिल 325 में, एडी 325 में काउंसिल ऑफ निसिया। उस समय पर क्योंकि एरियनिज्म जो ईसा मसीह के जो मनुष्यत्व और ईश्वरत्व, इस दोनों का ये खिलाफ जो सिखाने वाला था एरियनिज्म। ईसा मसीह को ईश्वर के रूप में और मनुष्य के रूप में एक व्यक्ति नहीं, वो 2 व्यक्ति के रूप में देखने का, उनका ईश्वरत्व और मनुष्यत्व को ये सब सिखाने वाला उस प्रकार का जो पाषंडता जब शुरू हुआ था, उस समय पर ये जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन सम्राट ही उस समय पर संत पापा से निवेदन कर करके जो काउंसिल बुलाया गया। और काउंसिल में अध्यक्ष, कई लोग बोलते हैं अध्यक्ष ये था। ये कैसे उस काउंसिल का अध्यक्ष बन सकता है? उस समय पर अध्यक्ष था संत सिरिल, काउंसिल का अध्यक्ष था वो जो काउंसिल हुआ। जरूर संत पापा उस काउंसिल में नहीं था। संत पापा उस समय पर नहीं था, बल्कि संत सिरिल को संत पापा ने भेजा अध्यक्ष बन करके उसमें निर्णय किया। हमें मालूम है जो धर्मसार नाइसिन क्रीड जो लिखा है,
इसी 325 के काउंसिल में तो लिखा था। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन को यह सब मालूम नहीं था, उस समय पर इतना विश्वास नहीं था उनको, क्या है सत्य, क्या है ये है। और उसमें ये जो एरियनिज्म जो फैलाने वाले बिशप, उनके जो साथ फॉलोवर्स है, ये कॉन्स्टेंटाइन को कई चीजें बोल करके दिया, उसके अनुसार वो जी रहे थे। और जो 337 में जो बपतिस्मा लिया, उस समय पर भी जो एरियनिज्म में जो रहने वाला जो बिशप यूसेबियुस, उन्होंने इनका बपतिस्मा दिया है। इस प्रकार भी हम बोल सकता है एक्चुअल कैथोलिक कलीसिया में उनका बपतिस्मा भी नहीं हुआ है, एरियनिज्म में उनका बपतिस्मा भी हुआ था। छोड़िए इन बातों को, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ किया। ये सम्राट बनते ही सबसे पहले जो सिल्वेस्टर, संत पापा सिल्वेस्टर को लैट्रन पैलेस जो है, अपना एक राजमहल है लैट्रन पैलेस, उसको कलीसिया के लिए दिया, संत पापा को रहने के लिए दिया था कहते। इसके बाद जो सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो पुराना वाला सेंट पीटर्स बेसिलिका 330 में ये बनाना, निर्माण करना शुरू किया। उसको 30 साल लगा, उसके पहले इनका मृत्यु हो गया था, लेकिन उसका शुरुआत इनके द्वारा शुरू किया गया। सेंट पीटर्स जो पुराना बेसिलिका है, उसका निर्माण कार्य ये कॉन्स्टेंटाइन ने शुरू किया था। केवल इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से और आज़ादी हो, ये सब ये कॉन्स्टेंटाइन रह करके कलीसिया के मदद करता था, क्योंकि कलीसिया सतावट से जा रहा था, कलीसिया के पास कुछ नहीं था, इवन बाइबल तक जला जला करके पूरा डाला हुआ था। इसलिए कॉन्स्टेंटाइन ने उस समय के बिशपों के लिए 50 बाइबल का कॉपियां बनाए। इसको भी फिर लोग गलत सिखाते हैं। ये बाइबल कॉन्स्टेंटाइन का बाइबल नहीं है। उस समय पर बाइबल का एक ये नहीं बना था, नियम नहीं, कानून, कैनन नहीं बना था। कैनन इसके बाद बन करके ये आया, और उस समय पर जो अवेलेबल बाइबल्स था, उसके अनुसार उन्होंने वो जो बाइबल बना करके 50 कॉपी बना करके बिशपों को दिया, लोगों को सिखाने के लिए। क्योंकि जब क्रिश्चियनिटी के ऊपर अत्याचार चल रहा था, उस समय पर जितना भी अवेलेबल बाइबल, ये सब हमें मालूम है, उस समय पर बाइबल कागज में नहीं था, प्रिंटिंग में नहीं था, ये स्किन में, चमड़े में लिखा जाता था। इस प्रकार इसका मतलब एक पूरा बाइबल को एक ट्रक के अंदर भर करके जाना पड़ता है, इतना ज्यादा रहता है। उसके एक एक कॉपी को, एक एक भाग को केवल लेकर के पढ़ता है, ऐसे ऐसा कर करके जाता था। पूरे बाइबल को लेकर के मूव नहीं कर सकता। लेकिन राजा कॉन्स्टेंटाइन ने, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 50 बाइबल भी बना करके दिया बिशपों को। लेकिन हमें बाइबल का इतिहास बोल करके मैंने क्लास डाला है, बाइबल के इतिहास, बाइबल कैसे बना है, कैसे उसका रूपरेखा आया, कैथोलिक बाइबल में, प्रोटेस्टेंट बाइबल में क्यों फर्क है, ये सब उसके अंदर आंसर है। उसके अंदर हमें मिलेगा संत अतनासियुस ने इसके लिए कैनन बनाने का निर्णय किया, और कलीसिया ने आकर के 382 में इसके बाद जाकर के उसके लिए कैनन बन करके कलीसिया के सामने जो 73 बुकों का जो सप्तजिंद पुराना विधान और नए विधान के 27 बाइबल को जोड़ करके एक नया बाइबल का रूप दिया। वो उस समय से लेकर के अभी तक वो 73 बुक का बाइबल अभी चल रहा है, जो कैनन बनने के बाद। उससे पहले का जितना भी कॉपियां है सब मिलकर के इन्होंने बाइबल बनाया था। कॉन्स्टेंटाइन ने कोई बाइबल नहीं बनाया, बल्कि जो बाइबल उनको उपलब्ध करवाया उनके साथ रहने वाला बिशप यूसेबियुस ने, उन्होंने जो दिया उसको उन्होंने बनवाया जरूर 50 बाइबल। इस पर बहुत कुछ दूसरा एक और कार्य किया राजा कॉन्स्टेंटाइन ने। सबसे पहले उनका जो मुकुट है, सोने का मुकुट है, वो जो संत पापा सिल्वेस्टर उस समय का जो बिशप ऑफ रोम, उनको दे दिया था। इसका मतलब स्थान मान सम्मान पूरा वो बिशपों को दिया है। वो स्वयं चर्च को बनाया नहीं, ना बना करके कुछ अपना अधिकार जमा रहा है। इसके बाद वो रोम छोड़ दिया। रोम छोड़ करके हमें मालूम है कुस्तुंतानुपल जो कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल का
वो जो सिटी है उसका निर्माण किया, उसको बनाया। वो बाइजेंटियम भी कहते थे, आजकल उस जगह को इस्तानबुल कहते हैं। आजकल इस्तानबुल जो कहते हैं ये कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा बनाया हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का जो सिटी था, उन्होंने अपना जो राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल बनाया। इसके बाद क्रिश्चियों को, अन्य लोग भी जो जा रहे हैं उनको भी स्वागत किया, लेकिन विशेषकर क्रिश्चियनिटी को वहां बढ़ावा देने के लिए सारे क्रिश्चियन को वहां बुलाया और क्रिश्चियनिटी का मेन सेंटर कॉन्स्टेंटिनोपल बनाने का उन्होंने प्रयत्न भी किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। संत पापा और कलीसिया ने उसको माना नहीं। उससे पहले हमें मालूम है जो 4-5 सेंटर्स होता था। सबसे पहले एंटियोक, इसके बाद जेरूसलम, इसके बाद रोम, इसके बाद अलेक्जेंड्रिया, इसके बाद ये कॉन्स्टेंटिनोपल। इस प्रकार 5 क्रिश्चियन बड़े बड़े सेंटर्स होता था। इसमें पैट्रियार्क रहते थे, लेकिन रोम का जो पैट्रियार्क है, रोम का जो बिशप है, वो मुख्य रहता था। और रोम को इसलिए मुख्य बनाया था क्योंकि सबसे पहला जो संत पापा पेत्रुस का शहादत और पौलुस का शहादत और अन्य अनेकों बिशपों का, क्रिस्तियों का शहादत, रक्तपात रोम में हुआ। इसलिए कलीसिया ने निर्णय किया उस स्थान को नहीं हटाएंगे। इसीलिए रोम का सेंटर आज भी कायम है। इसीलिए कैथोलिक चर्च को रोमन कैथोलिक कहने का कारण है, सेंटर वहां है। भारत देश का सेंटर न्यू दिल्ली है। यदि अमेरिका या अन्य राष्ट्र इंडिया के साथ बात करने के लिए उन लोग बोलेगा दिल्ली के साथ बात करेंगे, दिल्ली से बात करेंगे, दिल्ली में बात करेंगे, क्या मतलब है? वहां पर हमारा कैपिटल है, हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहता वहां, इसलिए उस सेंटर को बोलते हैं। उसी प्रकार रोम कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का सेंटर था, वहां पर मुख्य बिशप रहता था, इसीलिए रोमन कैथोलिक कहते हैं। रोम सेंटर होने के कारण ये कॉन्स्टेंटाइन बनाया नहीं है। कॉन्स्टेंटाइन बना गया होते कुस्तांतिनोपल में जाना था, कॉन्स्टेंटिनोपल में जाना था, या आज के इस्तानबुल में जाना था, इस्तानबुल में जाना था क्रिश्चियनिटी। लेकिन वहां पर भी सेंटर था, आज भी बड़ा सेंटर है। लेकिन रोम में रहना, वहां पर जो एक्चुअल जो संत पापा का, पेत्रुस का उत्तराधिकारी जो बैठता है, वो कुर्सी है रोम का कुर्सी। इसीलिए रोमन कैथोलिक चलते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल को, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने कोई भी कैथोलिक चर्च का नहीं बनाया। एक और उदाहरण बोल करके खत्म करना चाहूंगा। देखो, सन 2022 तक यूएई में जो साप्ताहिक छुट्टी जो है शुक्रवार को होता था। शुक्रवार शनिवार उनका छुट्टी का दिन होता है, इतवार काम का होता था 2021 तक। लेकिन 2022 का जनवरी 1 से वहां पर एक नियम आया, वहां पर शनिवार और इतवार को छुट्टी का दिन बनाया और शुक्रवार के दिन वर्किंग डे है। देखो, इसलिए क्रिश्चियन लोगों को इतवार के दिन अभी चर्च जाने का एक अच्छा मौका मिला। क्या ये क्रिश्चियन लोग स्वागत नहीं करते हैं इसको? क्या इसका मतलब वहां के क्रिश्चियनिटी को वहां का अभी का जो शेख है उन्होंने बनाया, वहां का वो राजा ने बनाया? उन्होंने एक अच्छा कार्य कर करके दिया। जैसे विश्व में इतवार, हर जगह पर इतवार छुट्टी का दिन होता है, उन्होंने 2022 जनवरी 1 से अपने यूएई में जो छुट्टी का घोषणा किया। ये बहुत अच्छा स्वागत की बात है। कॉन्स्टेंटाइन ने भी यही किया। 313 के अंदर मिलान घोषणा के द्वारा क्रिश्चियनिटी को प्रार्थना करने का ये सहायता मिला, आजादी मिला और उन्होंने मदद किया क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कैथोलिक चर्च का उन्होंने बनाया, ये बोलना शैतान का कार्य है जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है,
वे इसको सिखाते हैं। इसलिए यदि कोई भी ऐसा भाई, क्रिश्चियन भाई, ये विश्वास कर रहा है कि कैथोलिक चर्च को कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया, इस विश्वास को मिटा दीजिए। कैथोलिक चर्च और इतिहास जो सिखाता है उसके अनुसार, मैंने उस समय का 4 संत पापा के विषय में भी बोला, वही वहां नेतृत्व कर रहा था, वही उस समय का मुखिया था, उन्हीं के द्वारा ही चल रहा है। आज भी 266 संत पापा पोप फ्रांसिस तक का इतिहास हमारे चर्च के अंदर है। उसके विरुद्ध में कृपया ना बोले। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हमारे कैथोलिक कलीसिया में हमें अच्छे अगुवाई करने के लिए संत पापाओं को, बिशपों को, पुरोहितों को देने वाले प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एकजुट होकर के हम प्रभु के उस राज्य का विस्तार करेंगे। इस प्रकार का शैतानी हरकतों को हम विरोध करते हुए खत्म करेंगे, सत्य वचन को सिखाएंगे, सब लोग मुक्ति प्राप्त करें। जो इस प्रकार का झूठी शिक्षाएं दे रहे हैं उनका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें और उनके पीछे जाने वाला निर्णय करें। ईसा मसीह ने जो कलीसिया स्थापित किया, उस कलीसिया से जुड़ करके स्वर्ग की यात्रा करना है। वही मसीह का शरीर है। किसी भी चर्च में जाएंगे, किसी भी जगह पर जाकर के सुनेंगे, ये गलत शैतानी मनोभाव है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।